ट्विटर पर वायरल ट्रेंड करने लगी कि सुष्मिता सेन थी जो है मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, पहले थी, उसको हार्ट अटैक आ गया एकदम। खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वे। हरियाणा में एक भी एयरपोर्ट नहीं बनाया, तो ये गलत बात नहीं है बीजेपी की? भाई आज दिल्ली में पूसा मेला लगा हुआ है, 2, 3, 4 जो भी किसान भाई बड़े से बड़ा ट्रैक्टर 370 तोड़ दी है, राम मंदिर बनवा दिया, बता नहीं फैमिली आईडी बना के कितना वो कर दिया। 15 लाख तो ना है। 15 लाख किसके बाप का 15 लाख था? उन्हें जुमला था भाई, जनता हमारी बहकान में क्यों आ जाती है? मैं तो पंजाबी भाइयों से, हिंदू भाइयों से ये कहूँगा कि अगर ये दबाया नहीं गया ना तो ये दूसरा भिंडरावाड़ा हो जाएगा। नमस्कार साथियों, केजीवी न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, कल नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उन नतीजों पे ग्रामीणों का रुख जानेंगे और सारी बातें करेंगे। तो बने रहिए केजीवी न्यूज़ के साथ और वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें साथ के साथ। तो क्योंकि चुनाव के नतीजे हैं वो डिपेंड करते हैं जनता की क्या राय है, कार्यकर्ताओं का क्या रुझान है, नेताओं का, अधिकारियों का, सबसे बात करेंगे। चुनावी विश्लेषण करके ग्राउंड रिपोर्ट आपको पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल है ना स्टूडियो में बैठ के अपनी राय बता देते हैं, लेकिन केजीवी न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ग्रामीणों की राय जानेंगे और सारी बात करेंगे। भाई कल के जो नतीजे हैं उनसे बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि नॉर्थ ईस्ट में एक बम्पर जीत मिली है। लेकिन क्योंकि हम हरियाणा से, हमारा तो यही मानना है कि जो इतना ज़्यादा पैसा मोदी पानी की तरह नॉर्थ ईस्ट में भर है, क्या वो गलत नहीं है? देखो जी, वो गलत नहीं है, क्योंकि उस साइड में पहले वाली सरकारों ने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया था। 2014 से पहले वहाँ 8 एयरपोर्ट बने थे जो कांग्रेस टाइम में, और अब 2014 से 2023 तक मोदी जी ने वहाँ 8 एयरपोर्ट और बहुत सुविधा कर दी उन लोग। तो पहले ही बहुत ज़्यादा विकसित है उनकी अपेक्षा। उधर आज भी लोग मान लो आदिवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी ने वहाँ ध्यान बहुत अच्छी तरह दिया है। तो वो कह रही है कि इतनी ज़्यादा वो 2-2 घंटे तक वर्कआउट करा थी, घूमे थी, फिरा थी, योगा करा थी, और खाद का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए उसको हार्ट अटैक हुआ है। जैविक सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ है वो। ठीक है भाई, मोटा अनाज खाओ। हाँ भाई, जैसे अपने घर में सब्जी पैदा कर लेती हैं थोड़ी ही, जैविक सब्जी पैदा करें, उससे ना तो हार्ट अटैक में कोई शिकायत होगी। खाद खेत में बहुत ज़्यादा घेरते हैं लोग, 1-1 किला में 5-5, 6-6 कट्टे घेर देते हैं, उससे जहर बन जाए हुआ। चाहे योगा करो चाहे कुछ भी करो, उससे फायदा ना होता, कोई काम ना दे। आता है कि भाई वर्ल्ड में जो है हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा बीमारी है। ये क्यों आती है? ये हार्ट अटैक की बीमारी सबसे ज़्यादा तो खान पान से आती है, क्योंकि आजकल खान पान में इतना भारी बदलाव आ चुका है। मोटा अनाज खाने से तो ये बीमारी कटती है, लेकिन मोटा अनाज इंसान खाते नहीं। या आजकल यूरिया ज़बरदस्त चल रहा है, यूरिया से जो है हर तरह की बीमारी वो पैदा होती है और इससे हार्ट पर ज़्यादा असर होता है। बोलू हो तो अच्छा भाइयों, मेरे कहने को यो है कि जो चक्की से आटा पिसवाते हैं, ये मोटा पिसवाना चाहिए, इससे शरीर ठीक रहता है। एक किसी बात की टेंशन से भी बीपी हो जाता है। कोई बात हो भी जाए तो अपने घर में या पड़ोसी से बता दे, उसमें फ़र्क पड़े। एक आदमी अपना घर में हेलो, जो जंगल में चारा चरने के लिए पशु जाते हैं उनका दूध सबसे बेस्ट होता है और सस्ता मिलता है, और गाय का दूध तो बहुत लाभदायक है, हर बीमारी में को काटता। बकरी और गाय का दूध सबसे बेस्ट बताया गया है। बड़े सींगों वाली मराठी गाय आती है, उनका दूध सस्ता मिलता है और बढ़िया भी है, उनका दूध सबसे बेस्ट है। गड्ढा हो जाए इस वजह से मेहनत तो करे को ना लोग, इसलिए उनका खून गड्ढा हो जाए, कसी लेके खेत में काम करें या और अपना घूमे दौड़ लगावे, उस टाइप खून पतला हो जाए। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की सबसे बड़ी और अहम वजह क्या मानते हैं
गांव वासियों से सीधा जानेंगे और इनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए भाई मोदी ने काम बहुत किया है। पिछले पता जो कल 3 राज्य में बीजेपी जीती है, उसकी मेन बात ये है कि नरेंद्र मोदी है वो एक, ठीक है। आप क्यों मानते हैं कि मोदी उसकी बड़ी? भाई मोदी पिछले 8 साल में वहाँ 50 बार गया है, और जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे वो 70 साल में भी 3 बार नहीं गए। वहाँ ना कोई पिछली सरकार ने विकास किया। यहाँ पहले वहाँ 8 एयरपोर्ट थे, 70 साल में 8 एयरपोर्ट बने हैं, और मोदी जी ने 8 साल में वहाँ 8 एयरपोर्ट और बना दिए। तो ये जो देश का सारा पैसा मोदी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में पानी की तरह बाण लग रहा है, आप नहीं मानते ये गलत बात है? ना पानी की तरह के बाद देश के लिए मोदी ने कहा पैसा बहुत है देश के पास, खर्च करो। ना 8 एयरपोर्ट उसने हरियाणा में ना बनाया। हरियाणा एक खुशहाल राज्य है भाई। बेशक खुशहाल हो, और 8 बन जाए। नहीं, यहाँ जरूर नहीं, वहाँ चाइना की वजह से बनाए हैं। चाइना बॉर्डर हमारे नज़दीक लगता है, इसलिए वहाँ रोड है। कहूँ तो मैं जैसे भाई वहाँ जो 8 एयरपोर्ट बनाए हैं मोदी जी ने, वो बॉर्डर की वजह से बनाए, चाइना की वजह से। और जो सड़क परिवहन भी है वो चाइना की वजह से बनाया है। वहाँ हमारा बॉर्डर है, और वहाँ जो हमारी फौज है वहाँ बड़ी अच्छी तरह से देखभाल कर सकती है, और हरियाणा की भी सुरक्षा हो जाएगी उसमें। सुष्मिता सेन का जो है ना कल ट्विटर पे ट्रेंड एकदम करने लग गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया। इतनी ज़्यादा मतलब वो वर्कआउट करा थी, योगा एक्सरसाइज करा थी, फिर भी वो जो मिस वर्ल्ड रह गई थी सुष्मिता सेन, वो एकदम ट्रेंड यूं ही करा, क्योंकि ज़्यादा जागरूक थी हेल्थ के प्रति, फिर भी एकदम अटैक आया। उसका क्या कारण मानना हो? देखो, एक्टिव थी और योगा में विश्वास रखती थी और लोगों को जागरूक भी कर रही थी, लेकिन वो उनकी जगह उनका जागरूक करना भी ठीक था, योगा करना भी ठीक था। लेकिन हमारे देश का खान पान इतना ख़राब हो चुका है, बस पूछो मत। आज से 30 साल पहले हमारी जो दादी थी वो मिट्टी के बर्तन में सब्ज़ी बनाया करती थी, और दूध को भी मिट्टी के बर्तन में ही गर्म किया करती थी। लस्सी दही सब मिट्टी के बर्तन से होया करती थी। और पहले बर्तन थे अष्ट धातु के बर्तन होया करते, जैसे कांसी, तांबा, पित्तल। आजकल किसी के घर में भी ये बर्तन नहीं हैं तो वो उन्होंने कबाड़ में डाल रखे हैं, कोई यूज़ नहीं करता इन बर्तनों का। आज तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, सिल्वर और स्टील, ये तो साक्षात जहर है। जब जो हमारे यहाँ पहले जो अंग्रेज़ों का राज था तो एल्युमिनियम हमारे यहाँ जेल में यूज किया करते थे कैदियों के लिए। ये मीठा पॉइजन और धीरे धीरे मारने वाला है, तो इसलिए कैदियों का खाना मतलब एल्युमिनियम के बर्तनों में बनता था। अब हर घर में एल्युमिनियम के बर्तन। उस टाइम जो हमारे देशभक्त जो कैदी थे उनको डायरेक्ट तो वो मार नहीं सकते थे, उनको धीरे धीरे मारना उन्होंने अपनी एक चाल समझा, धीरे धीरे मारा उनको। तो अब हर गांव में हर घर में मीठा पॉइजन पैदा हो रहा है। एक तो हमारे रसोई में 3 प्रकार के, तो रसोई में 24 घंटे पॉइजन रहता है, और एक मैदा, फिल्टर तेल, चीनी, ये कई तो हमारे 24 घंटा ये हमारी रसोई में पैदा है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहा है, जो गुंडा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि अब हिंदू भी तो हिंदुस्तान की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हम पंजाबी, हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसमें क्या बुरा है? खालिस्तान की मांग वो आतंकवादी कर रहे हैं भाई पंजाब में, ना कि पंजाबी कर रहे हैं, ठीक है। और पंजाबी तो हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान में रहना चाह रहे हैं। ये तो कुछ चंद लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये जो अमृतपाल सिंह है ना, ये इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट में आ गया है, और इतने ज़्यादा पंजाबी इसके साथ हो गए, उसका क्या कारण? भाई कोई साथ ना हो रहा है इसका, यूँ खाम खा का दिखा रखा है। और भाई अमृतपाल जो है ये कनाडा की शहसियार है, फंडिंग से पैसा मिल रहा है इसको, और विदेशी इसको चढ़ा रहे हैं। ये ग्रंथी साहब जो है ग्रंथ, उसके शय में ये आड़ में थाने पे उसने कब्जा किया। नहीं तो पंजाबी भाई ग्रंथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए उन्होंने उनके भी
और हम भी मानते हैं, और इसलिए उनने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो ग्रंथ साहब का वो ले रहा था और ग्रंथ के वो आड़ लेके काम कर रहा था। इसलिए पंजाबी भाई जो है, सिख भाई है और हम हैं हिंदू हैं, सब ग्रंथ साहब को मानते हैं। एक से एक बढ़िया चीज़ मिलेगी, वहाँ जाके देखो, नॉलेज मिलेगी।